बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो सबसे पहले हस्ब मामूल हस्ब भाई का तमाम लानतें तमाम फटकारें उन चोरों के ऊपर जिन्होंने 75 सालों से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पाकिस्तान आज इस जगह पर खड़ा है। तो सितंबर के अंदर जी मुज़ाकरात हो रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, ख़ान को टेक्निकली नॉकआउट किस तरह किया जाए, इनको नाअहल किस तरह करवाया जाए, इनको रास्ते से किस तरह हटाया जा सकता है। इस बात के ऊपर तमाम गंजे चोर सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ख़ान के साथ अब अवाम की ताकत भी है। अब ख़ान अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। उसको अब किस तरह रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने उनको लाने से पहले इनको गारंटी दी थी, ये गारंटर्स बने थे, ख़ान को हम रास्ते से हटा देंगे, तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं आएगा जो के अंदर रुकावट बनेगा तुम्हारे रास्ते की, और हुकूमत तुम्हारी होगी। जितना भी गंद कचरा था इन्होंने उठा के उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब ख़ान के साथ अवामी इत्तेहाद मिल चुका है, ख़ान एक पावर बन चुका है जिसको ये अब रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा सितंबर के अंदर मुज़ाकरात हो सकते हैं जी। अच्छा, मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं जी? यही इन चोरों के, और इनके साथ आप मिलिट्री लगा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट या जिनको आप न्यूट्रल्स कहते हैं उनके साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, ख़ान को टेक्निकली नॉकआउट करने के मुतल्लिक़। अच्छा, दूसरा इनके मुज़ाकरात के अंदर UAE, कतर, सऊदी अरब, इस तरह के जो मगरबी ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, उनको यानी कि वो भी शामिल होंगे इसके अंदर। दूसरा, ये ख़ान को इस तरह से नाअहल करवाना चाहते हैं कि ये ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना केस जो चल रहा है इन्होंने। दूसरा, तौहीन अदालत, तौहीन अदालत के ऊपर हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ान साहब की माफ़ी मांगे, उनको मुआफ़ कर दें, नहीं तो हो सकता है उनको सज़ा दे। जिस तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को कि यही सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि उसके ख़िलाफ़ सदर के ख़िलाफ़ ख़त लिखो, तो उन्होंने कहा था मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे जो सज़ा देनी है मुझे वो सज़ा कबूल है, लेकिन मैं ये गद्दारी नहीं करूँगा, और उन्होंने वो ख़त नहीं लिखा। उनको उस वक़्त 5 साल की सज़ा दी गई थी कि वो इलेक्शन ही उनको भी इस तरह नाअहल कर दिया गया था, 5 साल तक की थी। उन्होंने वो सज़ा जो सी थी वो बर्दाश्त की, और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी गद्दारी नहीं की मुल्क के साथ। बिल्कुल इसी तरह अब ख़ान साहब ने बिल्कुल दो टोक कह दी, मैं किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा किसी बात पे भी, सिवाय इनको सिर्फ आगे से हटाना है, इनकी सियासत को ख़त्म करना है। और ख़ान साहब ने कहा मैं कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तब तक रास्ते से नहीं हटूँगा। इस वक्त इमरान खान साहब का फ़ौज के साथ कोई फड्डा नहीं चाह रहा, उनका एक वो जज के साथ, न्यूट्रल जज के साथ फड्डा था थोड़ा सा, उस पर बात नहीं करते। तो अच्छा, तो ख़ान साहब वो वाहिद लीडर हैं जिनके फ़ौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो फ़ौज के अफसरान हो, जवान हो, चाहे वो सर्विसेज में हो या रिटायर्ड हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मकबूलियत इमरान खान साहब की पाई जाती है। यानी कि इमरान खान साहब वाहिद लीडर जो कि फ़ौज की हिमायत में है। उन्होंने अपनी तकरीर में भी यही कहा था कि मतलब है पाक फ़ौज होती है, उन्होंने कहा इनके खिलाफ बिल्कुल तनकीद नहीं करनी। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा था अपनी तकरीर के अंदर कि मजबूत फ़ौज ही यानी मजबूत पाक फ़ौज ही मजबूत पाकिस्तान का दामन है। तो उन्होंने ये भी वादे बयान किया। और ख़ान साहब भी वो वाहिद लीडर है जो फ़ौज के साथ खुलकर सामने आते हैं, यानी कि बिल्कुल उनके हमायत में आते हैं, और कोई भी सियासी पार्टी इस तरह आज तक कभी नहीं आई। तो दूसरी बात, अब मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो अगर ख़ान साहब को किसी भी तरह झूठा केस बनाकर आउट किया गया, उनको डिसक्वालीफाई किया गया, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन से किसी भी तरह की तवक्को रखी जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ज़ाती जो सी राय है, ख़ान साहब को कोई मजबूत या इतना बड़ा ये केस नहीं बना सकता। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती बनाया जाए तो वो अलग बात। को डिसक्वालीफाई किया गया तो उसका मतलब है नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया जाए। ये शहबाज शरीफ और ये इनकी पार्टी, इनकी कबीना, ये तो आर्जी बंदे हैं, असल पार्टी तो नवाज़ की है, नवाज़ शरीफ की है और मरियम नवाज़ की है, असल बंदे तो वो हैं। ये तो अंदर इनके ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं। अब देखिए डेली तनकीद हो रही है, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर हो रही है, शहबाज शरीफ के ऊपर हो रही है, इनको पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये जो आप ये सारी महंगाई कर रहे हैं, ये हमारी सियासी ताबूत के अंदर कील ठोक रहे हैं, यानी कि अब ये सब लोग खुल कर तनकीद कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के ऊपर, यानी कि शहबाज शरीफ के ऊपर, और ये साथ मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। उनको कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम IMF की शर्तें मान रहे हो, महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हो, तो हम इलेक्शन के दिनों में यानी किसी भी हलके के अंदर जाने के काबिल नहीं रहेंगे जितनी इस कदर तुमने महंगाई कर दी है। दूसरा, इस पार्टी के आपस में भी इत्तेहाद नहीं है,
और ये आपस में भी लड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं इस वक्त। तो नवाज शरीफ साहब ने देखा होगा पिछले दिनों जो थी लंदन के अंदर मुलाकात हुई थी उनकी पार्टी की, तो सिर्फ जो लोग नवाज शरीफ के साथ थे उनको बुलाया गया था, मखसूस लोगों को, जो कि यहाँ से मरियम से बिलीफ लेके गए थे ब्रीफ। तो उन्होंने वहीं पर जाके वो बातें की, अपनी पार्टी के बारे में बताया। तो वो शहबाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी का बंदा समझते नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती उनके यानी कि उनकी ये घराना है, उनकी मलकियत के अंदर घुसे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये उनको साइड पे करना चाहते हैं। इसहाक डार साहब ने भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर आना था, अचानक से वो भी मनसूख हो जाता है। मरियम नवाज साहब ने लंदन में जाना था, वो भी मनसूख कैंसिल हो जाता है अचानक से प्रोग्राम। तो ये क्या चल रहा है आखिर पार्टी के अंदर। तो अब खान साहब को नाअहल करने का मतलब यानी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, उनके काम आसान कर दिया जाए। तो ये सारे मामलात चल रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा कराची के अंदर किस तरह पीटीआई ने क्लीन शीट इनको दे दी और पीटीआई जीत गई। तमाम लीगी रहनुमा अपोजिशन ये जो से इस वक्त हैं नवाज शरीफ के साथ के, वो सब बहुत परेशान है कि अवाम अगर वो पाकिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द वापस ना आए तो वो ये इलेक्शन कभी भी नहीं जीत सकते। तो इस वजह से वो सब नवाज शरीफ साहब को वापस आने पर उकसा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, पार्टी को सपोर्ट मिलेगी। तो यानी उनके वोटर्स मुतमईन नहीं हो रहे, वो इसलिए नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाना चाहते हैं पार्टी के लोग। तो दूसरा, इसी तरह सितंबर के अंदर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके मुज़ाकरात होंगे पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके मुज़ाकरात होंगे कि उनके ऊपर ये जितने भी यानी एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें ये जो से केस नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनकी ये सज़ाएँ ख़त्म की जाएँ, उसके बाद ये सब कुछ किया जाए, फिर नवाज शरीफ साहब वापस इस बात के ऊपर मुज़ाकरात होंगे, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो अब ये खान साहब को अगर रास्ते से हटाते हैं तो पीछे बचेगा ये मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो, ये दो होंगे। इनके अंदर वैसे मुज़ाकरात हुए हैं, इनकी लड़ाई भी एक हद से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यानी ये इस्टेब्लिशमेंट जो सी है बिल्कुल दोबारा से ज़ीरो हो जाएगी और फिर यही सारा सियासी निज़ाम चल जाएगा कि अब ISI को अपने ताबे किया जाए, अब आर्मी चीफ को अपने ताबे किया जाए, ये मुंबई अटैक चल रहा है, ये सब कुछ वही पुराना पाकिस्तान आ जाएगा और सारा निज़ाम वैसा के वैसे, हमारे हुक्मरान भी वैसे के वैसे और हम भी ग़ुलाम के ग़ुलाम रहेंगे। तो ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। तो बाकी जो मामला हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।